हमारी मुसीबत हमारी है ना, हम वोट डाल ले और हमें यही पता हमारी वोट डाली, मुसीबत तो नाम है हमारा। एक अधिकार वोट डालने का था, वो भी खत्म हो गया। गड़बड़ है और ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है और ये तानाशाही के बल पर मनमाने तरीके से अपनी सरकार। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सरकार बनाने का हटगंदा है ये। क्या सबूत है सर ईवीएम में आप गड़बड़ बताने है कोई आपके पास पुख्ता सबूत? सबूत तो यही है, अब जनता बेरोजगारी पर परेशान है, महंगाई पर परेशान मानते हैं है, आपकी बात? हाँ, महिलाओं पर अत्याचार कोई कम नहीं हुआ है, किसान वो परेशान है, हर वर्ग का आदमी परेशान है, दुखी है। हाँ, और मोदी की तरफ जाना भी नहीं चाहता। हाँ। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो मशीनों की गड़बड़ की वजह से इनका ही रिजल्ट आता है और यही जो है सत्ता में फिर। सर 2014 में भी तो ऐसे हुआ सर। 2014 में आपको 15 लाख रुपए दिए, 2 करोड़ नौकरियां दी हैं और फिर उसके बाद में अब 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं लोगों को और 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो वोट तो पब्लिक दे रही है ना। आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं पब्लिक को बहका रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, मोदी को घेरो, मोदी को घेरो, ये चल रहा है ना मामला। जी जी, नहीं कहीं ना कहीं जनता की भी कमी है। जनता की कमी ये है कि हम लोग एकजुट होकर वोट नहीं देते। हम सड़कों पर जो है बीजेपी का, मोदी का विरोध तो करते हैं, लेकिन जब समय आता है समय पर सही डिसीजन नहीं लेते। सही डिसीजन लेने से मतलब है कि हम 6 जगह बढ़ जाते हैं। सर जनता नहीं ले रही है या आप जैसे वो लीडर हैं वो उन्हें गुमराह करते हैं? जनता तो आज भी वही है, वो तो वोट देना है उन्हें। लेकिन आप जैसे लोग कहते हैं, लीडर भी और जनता भी, मैं सभी के लिए कहना चाहता हूं, जब तक हम एकजुट होकर वोट नहीं देंगे तो इनसे जीतना इम्पॉसिबल है। हम 6 जगह बंटते हैं, कोई अखिलेश जी के साथ जाता है, कोई बहन जी के साथ जाता है, कोई कांग्रेस के साथ जाता है, कोई आम आदमी में जाता है और कोई निर्दलीय के साथ जाता है। जब तक हम बंटते रहेंगे तो इनसे टक्कर लेना इम्पॉसिबल है। किन से टक्कर लेना? इससे बीजेपी से टक्कर लेना। तो बीजेपी के अंदर भी तो आप ही के लोग हैं बीजेपी जो 131 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आते हैं, वो आपके वोट से तो जीत जाते हैं, संविधान के तहत ही तो जीत के आते हैं। दिमाग खराब हो रहा है। वो जनरल वोट से जीत के आते हैं, हमारे लोग नहीं है उसमें। लेकिन हमारे लोगों की यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। जब तक एकता नहीं बनेगी, यूनिटी तो नहीं आप बनेगी। जैसे पढ़े लिखे लोग कहाँ बनने दे रहे हैं यूनिटी? जब यूनिटी बनने का नंबर आता है तो आप नया संगठन बना लेते हैं। कार्यकर्ता लोग जो है, जनरल लोग एक सर एक कार्यकर्ता जो है वो अपनी अपनी पार्टी के अंधभक्ति में आकर और विपक्ष को कमजोर करने का काम करते हैं। जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम एक नेशनल पार्टी को चुने और उसके साथ होकर एक साथ वोट दें। वकील साहब ये कह रहे हैं एक नेशनल पार्टी को चुनें और अच्छा रहेगा, तो सर फिर ये रोजी रोटी कैसे चलेगी लोगों की, नेताओं की? रोटी तो ये अपना आप चला रहे हैं, बीजेपी को हले और क्या चला रहे हैं। अगर अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, बाकी दुनिया जनता को भुक्की मार दो प्रजातंत्र को। कोई हर चीज़ इनके कब्जे में है इस समय। ईवीएम इनके कब्जे में, हमारे घर में है। ईवीएम का मतलब है हमारे घर में डकैती। जी, डकैती, शराब डकैती और आंखों आगे डकैती हो करी जाती है। तो क्या इसे कम समझ रहे हो? वकील साहब आप तो हमेशा मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहा, आपने हमेशा विरोध करा। हाँ, मैं विरोध ही तो करता हूँ। विरोध नहीं, मैं डट के विरोध करता हूँ। उनकी योजना का विरोध करते हो? हाँ, योजना एक तो बताओ। मैं तो श्रीमान जी जिस समय ये योजना बिहार का योजना आयोग का नीति आयोग से मैं तो जब ही समझ गया इसकी नीयत खराब होगी। मैंने जब ही समझ लिया था, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है, तभी तो नीति आयोग आया। जो आदमी योजना आयोग को बदल दिया वो नीति आयोग आ गया। इसका मतलब नीति में फर्क है, उसमें कुछ न कुछ है। सर काम करने के लिए तो बदला है, वहाँ कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे तो कुछ नीतियों को हटा के उन्होंने एक नीति बना दी। क्या दिक्कत होगी? काम कौन नहीं कर रहा था काम? क्या सरकारी कर्मचारी चोर होते हैं? कर्मचारी तो नहीं, सरकारी कर्मचारी चोर होते हैं। सरकारी कर्मचारी ईमानदार से 24 घंटे काम करता है और सरकारी कर्मचारी को 24 घंटे में कभी भी ला सकते हो आप, बुलाकर आएगा। प्राइवेट आदमी नहीं आएगा और सरकारी आदमी आता है, क्योंकि उसका नौकरी करनी है। और आज नौकरी तो खत्म ही है। नौकरी जब बीजेपी आई थी उस समय इन्होंने क्या करा, पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया गरीब बच्चों के। ये नहीं मैं एक बिरादर, हर बिरादर की पेंशन खत्म। फिर उसके पेंशन इसलिए खत्म करा ना, एक व्यक्ति 8-8, 9 पेंशन ले रहा है। अच्छा, तो एक ही पेंशन लेनी चाहिए ना। हाँ, और वो जो MP MLA 5-5 पेंशन ले रहे हैं, वो किसका पैसा है? सर वो सामाजिक कार्य। अच्छा, वो
बाकी जब वो सामाजिक हाँ। कार्यकर्ता है, उन पे सुबह से शाम तक हाँ। हजारों आदमी आते हैं, चाय पानी भी तो पिलाने अच्छा, चाय पानी वो पे था जो 35-40 साल से सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट करता, क्या वो कर्मचारी नहीं है? ये 5-5 साल में एक दिन बन जाए इनकी पेंशन खड़ी, 5 बढ़ गए तो 5 पेंशन खड़ी, और सरकारी कर्मचारी की एक ही पेंशन नहीं। ये कहाँ का तू का? ये प्रजातंत्र का खतरा ही है, जनता का हैरासमेंट है। और है क्या ये जनता का हैरासमेंट है। वकील साहब, आपको तो कोई न कोई ऐसा मुद्दा चाहिए। मुद्दा है, मुद्दा। अब आपने ईवीएम का मुद्दा हाँ, पकड़ लिया, कभी किसानों का मुद्दा पकड़ लेते हैं, कभी बेरोजगारों का मुद्दा पकड़ लेते हैं। हाँ। मैं किसान का भी बेटा हूँ। मैं क्या अमेरिका का इंग्लैंड से पैराशूट से ना, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान को जब मजदूरी MSP की गारंटी नहीं मिलेगी तो क्या हमारा हिरासमेंट नहीं है? हमारा वहाँ भी हिरासमेंट है, हमारा ईवीएम में भी हिरासमेंट है। जब हमारा जहाँ भी हिरासमेंट होगा हम वहीं तैयार रहेंगे। चुनाव आयोग ने कह दिया वकील साहब, ईवीएम नहीं हटेगी। ईवीएम तो हटनी पड़ेगी, ईवीएम तो 100% हटाएगी। चुनाव आयोग ने गांव-गांव में हजारों मशीनें भेज दी हैं। ये वो दिखा रही है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ मैं नहीं बता है। रहा हूँ, वे भी ईवीएम मशीन हमें दो ना, हम बताते हैं उनकी ईवीएम में क्या चोरी है। इनकी चोरी हमें दो ना, पर ईवीएम दो और हम बताते कैसे चोरी होते हैं। ईवीएम में चोरी का मैं बताता हूँ। ईवीएम में सबसे पहले सुनो, ईवीएम में पहले क्या था, बटन दबा दिया, हमें वो दिख गया, लेकिन वो तीसरी जो कमांड जाती है वो कहीं और जाती है। उस समय जब ये व्हाइट शीशा था 15 सेकंड थी, अब इन्होंने 7 सेकंड में पलक भी नहीं मार सकते, देख ही नहीं सकते हमका, और बहुत भारी कहीं हो रहा जा रही। अच्छा, तो प्रजातंत्र का तो मतलब प्रजातंत्र का इस समय क्या, प्रजातंत्र तो खतरे में। जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा, चुनाव आयोग ने जब पार्टियों को बुलाया था ईवीएम चेक कराने के लिए, हाँ। तो जब पार्टियां क्यों नहीं आई थी? पार्टी कौन गई? पार्टी सब गई थी, सब गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हाँ। बुलाया था ना लोगों को, पार्टियों को। हाँ। गए, मैं भी गया था, हाँ। मैं भी वही था, और उसने ये विरोध, सबने विरोध करा था। ये आज जो बीजेपी है या RSS है, ये ईवीएम को क्यों नहीं मानते? जबकि ईवीएम से वोट करना, सुने एक से, ईवीएम से जो इलेक्शन होता है, वोटिंग हो रहा है, वो महंगा भी है, और बैलेट पेपर से सस्ता भी है, और जल्दी भी हो जाता, और उसका अगर कोई गड़बड़ होगा तो आसानी से गिन भी सकते हैं। ईवीएम को नहीं गिन सकता आसानी से। वकील साहब, आप कहाँ पुराने जमाने में हाँ, जा रहे हो? कहाँ से शाही आएगी? अरे मेरे कहाँ से वो आएगी? मैं डिजिटल इंडिया है। मैं बताऊंगा ना उसकी भी। श्रीमान जी, जिस विदेश में ये ईवीएम चालू हुई थी और हर कंट्री में ईवीएम आई थी, सबने बंद कर दी। क्या भारत में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम क्या है जो बैलेट? ईमानदारी से काम नहीं करते कर्मचारी। ईमानदार से तो अब ना, ये ईमानदार से करा वहाँ, हाँ। पंजाब में ईमानदार से करा। नहीं, पंजाब में ईमानदार से करा। तो मैं तो ऐसे आदमी को सजा होनी चाहिए और मृत्यु दंड होनी चाहिए। समाज का बेदखल कर दिया इन लोगों ने। ऐसे आदमी को तो सत्यानाश होना चाहिए, इनको तो काला पानी होना चाहिए ऐसे आदमी को। वकील साहब, एक वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तान की कि वो कह रहे हैं मेरे से गलती हुई है, मुझे रावलपिंडी चौक पे लाके मुझे फांसी लगा दी जाए। वो ये पाकिस्तान नहीं है, ये तो इंडिया है ना। हाँ, तो वे वहाँ के आदमी फिर भी ईमानदार है। वो कह रहा है कि मैंने चोरी करी है, मुझे फांसी, और हमारे हक के इतने होने पे भी कह रहे मैं बड़ा साफ हूँ, वो बड़ा ईमानदार, यानी हाथ से कटिंग, वो तो शुक्र समझो और बैलेट से पेपर से हो गया, और उसने कटिंग करता कैमरे में दिख गया, इसलिए वो हो गया। नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं था, यहाँ भी कह देते जी ईवीएम कर रहा, जो कुछ कर रहा। तो ये एक बताओ, जब ईवीएम में इतनी बड़ी धांधली है, तो ये तो ईवीएम तो उसमें तो हमें दिखती भी नहीं। वकील साहब, ईवीएम नहीं हटेगी। ईवीएम तो हटानी पड़ेगी श्रीमान जी। सुनिए एक सेकंड भाई, मेरी बात सुन रहे। ईवीएम तो हटानी पड़ेगी। ईवीएम का मतलब क्या है? ईवीएम का मतलब है गुप्त चोरी, डकैती हमें ना दिखती है, और हमारे घर में चोरी डकैती चल रही है। जब ईवीएम का प्रजातंत्र में विरोध हो रहा, तो बीजेपी को या RSS को या सरकार को क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बता दो। सर, 1-1.5 महीना रह गया है, और 1-1.5 महीना आने की बात कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे सर कर्मचारी? मान लीजिए सरकारी कर्मचारी के हाथ में 8 घंटे में कंट्रोलिंग हो जाती है। आप क्या बात कर रहे हो? मैं खुद सरकारी कर्मचारी में रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं आज वकील हूँ। लेकिन सर, चुनाव आयोग ने तो कमर कस लिया, हम नहीं हटाएंगे। हमने भी कमर कस लिया, हम भी इस वोट को देख लेंगे। हमें ईवीएम को घर में ही नहीं घुसने देंगे, चाहे हमारे साली जान चली जाए, ये भी हमारी गारंटी है। क्या करेंगे फिर? करेंगे, ईवीएम को घुसने ही ना देंगे हम। सर सुनिए, हाँ, बाहर की फोर्स आएगी, फोर्स आएगी, जेल में फोर्स तो आज में ले लो, हमें क्या करें, हमें को फर्क नहीं पड़ेगा। काला कोट लेके आ गए और तो गए जेल। एक बात बताओ, वो तो चोरी कर रहे हैं, और हम चोर को रोके भी ना, क्या है? वो डकैती कर रहे हैं, कैसे रोकेंगे? हथियार क्या है? हथियार क्या है? ईवीएम का मतलब है हम ईवीएम को जहाँ भी जाएगी बूथ पे, उससे पहले हम रोक देंगे उसको।
ये गारंटी की बात बता रहा हूँ मैं। हम इसे रोक देंगे, हम आए नहीं देंगे। एक सेकंड भाई, तसल्ली कर, 1 मिनट भी उधर अंदर नहीं घुसन देंगे, हमारा दावा है। हम जान पे खेल जाएंगे, लेकिन हम प्रजातंत्र को खतरे में नहीं आने देंगे। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और जो वकील बुद्धिजीवी ये कह चुके हैं प्रजातंत्र को खतरा है, इसका मतलब आम आदमी तो बेचारा बेकार है। जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं ना सर, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। और जी शाहनू प्रताप जी को डायरेक्ट धमकी मिल गई है, महमूद पारचा को डायरेक्ट धमकी मिल गई है, डीसी कपिल को डायरेक्ट मिल गई है, और जो सोशल मीडिया को चला रहे उनको सबसे बड़ी धमकी मिली है। हाँ, धमकी तो ये है ही। जब ये विपक्ष को अंदर जेल में कर रहे हैं, ये भी तो धमकी समझो। विपक्ष को तो बंद कर रहे हैं, तो ये तो विपक्ष भी ना, ये इसीलिए तो धांधलेबाजी सर्वा ये डकैती है। समाज के मतलब पूरे प्रजातंत्र को खतरा है इस देश में, और ये हमारा देश का एक भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो ये मुसीबत के टाइम में वो साथ देते ना। मुसीबत हमारी मुसीबत हमारी है ना, हम वोट डाल ले और हमें यही पता हमारी वोट डालिए, मुसीबत तो नाम है। हमारा एक अधिकार वोट डालने का था, वो भी खत्म हो गया। ऐसा कैसा हो जाएगा? ईवीएम तो नहीं खत्म, ईवीएम तो हमें खत्म कर दी है। ईवीएम तो तोड़ेंगे, लाठी है हमारे हम गांव के आदमी है, लाठी धर्राका मोटा सा लेकर खरीद लिया हमने। सर उनके पास प्लास्टिक की गोलियां बड़ी प्लास्टिक की ना, हम 3 नोट 3 को भी देख लेंगे। आप प्लास्टिक की बात कर रहे हो? आंसू गैस के आंसू गैस ना, कुछ भी छोड़ लो। जब हम कह रहे हैं हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, तो आंसू गैस का हमारा क्या करेगी? यही विज्ञान है, हाँ कर रहे हैं। ठीक है, शायद ये जो देश जो चलता है साइंस और विज्ञान से चलता है, ना कि ये मतलब अपनी धांधलेबाजी से चला। मैं तो लोगों मोदी साहब को सुनिए, मैं तो ये कहता हूँ मोदी साहब जी और नरेंद्र मोदी जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब पीएम तो किसी और को बढ़ा दो। आप कहीं मंदिर में जाकर अपना मट्ठा टेक करो रोज, मैं अपना आप वकील साहब कह रहे हैं साइंस से विज्ञान से देश चलता है। हाँ। और इंडिया का घंटा हिलाने से देश चलता है, कहाँ की परंपरा में चलेगा? मेरे बाबू जी, जब आप ये कह रहे हो मोदी जी रामलला को लेकर आए, कह रहे हैं ना, कह रहे नहीं मोदी रामलला को लेके आए, हम उनको लेके आएंगे। हाँ, चल रहा है, होर्डिंग लग रहे हैं ना। हाँ, तो मतलब इतने बड़े हो गए रामलल्ले को भी लिया है। हाँ। नहीं, वो इतने बड़े हो गए रामलल्ले को भी लिया है। देखा नहीं होर्डिंगों पे हाँ। रामलला की फोटो जरा सी और मोदी जी की कितनी बड़ी है। हाँ, तो ये क्या है? ये क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर मैं राम से भी बड़ा हूँ, राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। राम से अहंकार छोड़ दो, ये अहंकार किसी दिन ध्वस्त भी हो जाएगा। अच्छे चलेगा और अच्छे से चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।